तो बच्चों आज हम सीखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, क्या होते हैं, बट आज हम थोड़ा सा उसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास चाइना रोज है, हल्दी है, लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिन। और ये हमारे पास 3 सैंपल है। ये सभी सैंपल, तीनों जो सैंपल है वो ट्रांसपेरेंट है। हम नहीं बता सकते कि किस सैंपल में एसिड है और किस सैंपल में बेस है या किस सैंपल के अंदर आपका न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज करके हम बता पाएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो अभी यहाँ पर दीपिका आपके सामने क्या है, एक सैंपल लेगी और एक आपका इंडिकेटर लेगी, हल्दी डालेगी और उसके बाद इसका कलर चेंज होगा और उस कलर चेंज के बेस पर बताएंगे कि ये आपका एसिड है या फिर बेस है। ये सैंपल उन्होंने यूज कर लिया है और इस सैंपल में इन्होंने डाला है इंडिकेटर हल्दी। इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया है, येलो इस कलर नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास, ये हमने दोबारा दिया, अब हमें पता नहीं है। तो आप बेटा देखो, एक हमारे पास सैंपल जिसके अंदर सॉल्यूशन डालने से कलर चेंज नहीं हुआ है, वो येलो है। और दूसरे में देखिए बेटा, दूसरे में जैसे डाला तो बच्चों ये कैसा हो गया बेटा, आपका ब्राउन कलर हो गया ये। ठीक है, तो आपको पता सभी को कि हल्दी जो आपका इंडिकेटर है वो बेस के लिए यूज करते हैं। तो बेस बेटा कलर कैसा आता है बेटा, रेडिश ब्राउन, और एसिड में कैसे बेटा आएगा आपका येलो। तो बच्चों अभी आपने हल्दी को एज ए इंडिकेटर यूज कर लिया है। आपने क्या पढ़ा है, बेस में बेटा क्या आ रहा है, रेडिश ब्राउन, और एसिड में बेटा क्या आ रहा है, येलो। अभी हम जो दूसरा इंडिकेटर जो यूज करने वाले हैं वो आपका है बच्चों चाइना रोज। ठीक है, अभी जस्ट हमने बनाया है, ये आपका है चाइना रोज। ओके, इसको हम हिबिस्कस प्लांट भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर मानसी आपके सामने सैंपल लेगी और उसके बाद बताएगी किसमें क्या कलर चेंज हो रहा है। तो बेटा अभी सैंपल लो, आप कोई भी सैंपल लो बेटा। बच्चों कैसा कलर है बच्चों, ग्रीन कलर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, ग्रीन कलर। तो अगर बच्चों ये हमारे पास चाइना रोज जो है अगर बेस के साथ मिक्स करते हैं तो कलर बेटा कैसा आता है, ग्रीन। तो इसका मतलब ये जो सैंपल हमारे पास क्या है बच्चों, बेस। ये आपका बेटा क्या आ गया, ये आपका है डार्क पिंक, या ऐसे बोलते हैं मेजेंटा कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइना रोज विद एसिड मेजेंटा, और वी कैन से डार्क पिंक कलर। ठीक है, चलो। तो बेटा आपने देखा यहाँ पर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या बच्चों हो गया, रेड हो गया। और अगर ब्लू से रेड होता है तो बच्चों क्या कहलाता है बच्चों, वो एसिड। तो इसका मतलब ये जो सैंपल है वो बेटा क्या है, वो एसिड है। रेड लिया है, डालो बेटा, लो देखो। ओके, बाहर करो बेटा, हाँ बाहर करो। तो बच्चों देखो बेटा, यहाँ पर ये रेड लिटमस पेपर था और रेड से बेटा क्या हो गया, ये ब्लू हो गया। इसका मतलब ये जो सैंपल आपका क्या बेटा, बेसिक है। ये हमने क्या क्या कर लिया है, हल्दी, चाइना रोज और लिटमस पेपर। अभी हम बेटा किससे करेंगे, फिनोप्थिलीन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने वान्या सैंपल लेगी और उसमें डालेगी फिनोप्थिलीन, और जो भी कलर चेंज होगा वो आपको बताएगी। उससे हम पहचान पाएंगे कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो बच्चों देखो, फिनोप्थिलीन डालने से इसका कलर बेटा कैसा हो गया है, वो पिंक कलर हो गया है। तो इसका मतलब बेटा ये क्या होगा, बेस है। अभी देखिए कि एसिड में डालने से कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, एसिड है। तो बच्चों अब हमारा लास्ट हमारा है इंडिकेटर, वो आपका है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा आपका इंडिकेटर, और अभी आपके सामने प्रत्यक्ष सैंपल लेगा और सैंपल के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेगा और उससे पता करेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। यहां पर जो मिथाइल ऑरेंज है इस सैंपल के अंदर बेटा कैसा आ रहा है बेटा, कलर इसका येलो कलर आ रहा है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज किसी सैंपल के साथ बेटा येलो कलर देता है तो वो आपका बेटा क्या होता है, बेस। तो यहां पर जो कलर है कैसा नजर आ रहा है सभी को, रेड नजर आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, मिथाइल ऑरेंज विद एसिड गिव्स रेड कलर एंड विद बेस इट गिव्स येलो कलर। टर्मरिक एक इंडिकेटर है जिसे हम लोग एसिड के साथ यूज़ करते हैं तो वो हमें येलो कलर देता है, और अगर हम लोग उसे बेस के साथ यूज़ करते हैं तो वो हमें रेडिश ब्राउन कलर देता है। चाइना रोज एक इंडिकेटर है जिसमें अगर हम उसे एसिड में डालेंगे तो डार्क पिंक कलर देगा, और अगर हम उसे बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर देगा। लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे, ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर हम रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर है जिसे हम बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर देगा एंड एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस होगा। मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर हम उसको एसिड में यूज़ करते हैं तो उसका रेड कलर आ जाता है, और अगर हम उसे बेस में यूज़ करते हैं तो उसका येलो कलर आ जाता है। तो बच्चों आज हमने एसिड बेस इंडिकेटर में पढ़ा बेटा कि एसिड और बेस। तो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका हल्दी है, चाइना रोज है, और लिटमस पेपर आपकी लैब में मिलेगा, और फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज भी आपको लैब में मिलेगा। ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। अभी तक हमने किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स नहीं किया, तो अगर हम किसी का एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं या किसी में एसिड मिक्स करते हैं तो बेटा अभी देखते हैं कि ये जो पिंक कलर है क्या ये गायब हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी चेक करते हैं बेटा हमारे पास। बच्चों ये मैंने थोड़ा सा सैंपल इसके अंदर ले लिया है, ठीक है। ओके, अब मुझे नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, मैं एक बार डाल रहा चेक करूँगा बेटा। अभी देखो बेटा मैंने इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पिंक कलर डिसअपीयर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा। क्लियर है सभी को? ओके, अब बेटा मैंने इसमें ही डाला, दूसरा सैंपल डाला, ये देखिए पिंक कलर बेटा क्या हो गया, डिसअपीयर हो रहा है, गायब हो रहा है ना बच्चों। तो इससे आप क्या समझते हैं बेटा, पिंक कलर क्यों गायब हो गया बताओ, कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, इससे पहले क्या था बच्चों, बेस था, हमने क्या डाला बच्चों, एसिड डाला, और उसके डालने से क्या बच्चों हुई, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। बेटा कैसा बन गया बेटा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल में जो फिनोल्फ्थालीन है कैसा कलर रहता है बेटा, आपका रहता है कलरलेस। क्या है हमारे पास, लेमन है, लेमन बच्चों क्या होता है, एसिड होता है। तो जरूरी नहीं आप यहाँ पर जो सैंपल यूज कर रखे हैं इसके अंदर आप लेमन का भी यूज कर सकते हैं, और आप अपने घर पर आप हल्दी और चाइना रोज का एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं कलर में चेंज क्या आता है। लेकिन जब भी आप सैंपल लेंगे ध्यान दीजिए उसको फिल्टर करना होता है। आप अपना फिल्टर करने के लिए यहाँ तो फिल्टर पे उसके आप वहाँ पर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूती कपड़े इस्तेमाल कीजिए, सैंपल बनाइए, डालिए, ताकि उसका जो भी पार्ट है वो बाहर रह जाए और जो लिक्विड पार्ट है वो आपका बीकर या किसी में रह जाए। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से आप अपना सैंपल घर पे भी तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं।